धन्यवाद अंजुला सिस्टर। वाकई में ये एक लंबा भाग था। और एक बार आप सबको शुभ सवेर। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग हमें जूम में जुड़े हैं, हम आपका बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जितने भी लोग हमें एफबी लाइव में देख रहे हैं, हम आप लोगों का भी स्वागत करना चाहेंगे। और खास करके मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज के दिन में गैदरिंग की ओर से मुझे आज इस हिंदी सभा में वचन प्रचार के लिए मौका दिया है और प्रभु की ओर से अनुग्रह हुआ है। और वाकई में हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो कई प्रकार की हमें प्रॉब्लम्स और समस्याएं दिखाई देती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे पुरानी बातों को। तो पिछले कुछ महीनों से हम एक थीम को अध्ययन कर रहे थे, जो कि पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना से हमने अध्ययन किया था। और जिसका जो मेन थीम था वो था कि विश्वास भरी दोस्ती। और वाकई में मैं व्यक्तिगत तौर पे उस एक थीम से बहुत ज़्यादा मेरे को अनुग्रह और मैं आशीषित हुआ। और आशा करता हूँ आप जितने भी लोग शामिल रहे होंगे उनमें से कुछ एक आध सरमन में या सब सरमन में आप लोग भी आशीषित हुए होंगे। लेकिन आज जैसे कि हम उस थीम को पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्री को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से हम ये आज 1 अगस्त है। इस अगस्त के महीने में गैदरिंग परिवार ने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरी थीम की ओर आगे बढ़ें। और खास करके ये थीम हमारे आसपास के लोगों से, और सिंपल सा कहना चाहूँगा, हमसे जुड़ी हुई एक थीम है और जिसके बारे में हमें जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। और खास करके बाइबल हमें उन सब विषयों में कैसे करके सिखाती है। तो इस अगस्त के महीने में हम एक थीम को लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है कष्ट और कलेश को समझना। अगर इंग्लिश में कहें तो मेकिंग सेंस ऑफ सफरिंग। हाँ, कष्ट और कलेश को समझना, जो कि हम देखते हैं कि शायद हमारे चारों तरफ है। पिछले साल से मीन्स प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, लेकिन पिछले साल से लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा ही और भी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। और लगातार लोग मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर या अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और बहुत ज़्यादा उन पे एक नेगेटिव असर हुआ है। तो हम गैदरिंग परिवार ने डिसाइड किया कि हम इस अगस्त के महीने में इस एक सीरीज को अध्ययन करेंगे। और उस सीरीज के आज हम पहले भाग को देखने जा रहे हैं। और खास करके हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम कष्ट और दुख और कलेश के विषय में जाने तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। हो सकता है बीमारी के तौर पर हो सकता है कि हमारे हम चारों तरफ देखते हैं कि युद्ध चल रहे हैं, वॉर हो रही हैं। हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स है, हम देखते हैं करप्शंस है। हम अगर अपने अंदर भी देखें तो हम लोग डिप्रेशन में हैं, हम फाइनेंशियल क्रंच में घूम रहे हैं। हो सकता है कई लोग पहले से ही जॉब को लेकर या करियर को लेकर प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन लॉकडाउन के चलते जॉब और करियर में और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने दुखों में, कलेशों में, कष्टों में फंसा हुआ है। और सवाल ये है कि क्या ये यूं ही चलता रहेगा और हम इसको ऐसे ही इग्नोर करते चले, और क्या इसके लिए कोई आशा नहीं है? लेकिन जैसा कि अभी हमने जो वचन का भाग पढ़ा, रोमियो 8 अध्याय उसका 18 से 39, उसमें हम देखते हैं उसमें कई प्रकार की कष्ट और कलेशों के विषय में जिक्र हुआ है। और केवल उनका जिक्र नहीं हुआ है, उनके साथ में उसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। और ये एक बहुत लंबा पैसेज है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम खासकर कष्ट और कलेश में परमेश्वर हमें क्या आशा देता है, उन चीजों को हम उस भाग से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक अच्छा मौका हम सबको दिया है। तो जैसा कि हम इस एक भाग को पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें, मैं इसको जब अध्ययन कर रहा था तो वहां पर वाकई में प्रभु ने मेरे जीवन को भी आशावादी बनाया बहुत सारे क्षेत्रों में जब मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था। तो जैसा पहली स्लाइड में हम लोग चलेंगे और उस पहले आशा के बारे में जानेंगे जहां पर वचन हमें जिक्र करता है। और अगर हम देखते हैं तो इससे पहले मैं कुछ और बातों को
बताना चाहूँगा, खासकर कि हम इन सारे प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन कई कई लोगों के अपने अपने तरीके हो सकते हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो मेन थीम है वो है कष्ट और कलेश को समझना, और उसका जो पहला भाग जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं, कष्ट और कलेश के मध्य में आशा। इन सब के बीच में हमें कहाँ से आशा मिलेगी, और वो आशा परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार की एक आशा देता है। तो पहला पॉइंट जो हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, उसमें खास कर कि इसको मैं थोड़ा सा और ड्राइव करना चाहूँगा, और ये आपको बोलना चाहूँगा कि क्या हमने सारी प्रॉब्लम्स को देखा। शायद मेरे को उन प्रॉब्लम्स को दोबारा बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जानते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में कष्ट हैं, हमारी लाइफ में कलेश है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इनका सॉल्यूशन बाइबल हमें देता है, और क्या इनके बीच में बाइबल हमें आशा देता है। लेकिन अगर इससे पहले हम संसार को देखते हैं, तो संसार भी तमाम इस प्रकार के सॉल्यूशंस को लगातार ट्राई करता हुआ आया है, और आज भी ट्राई कर रहा है। जब लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी कलेश में होते हैं, किसी कष्ट में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, तो कई सारे लोग एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं इन एक चीज से बाहर निकलने के लिए। लेकिन एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, हो सकता है मूवी, हो सकता है स्पोर्ट्स, हो सकता है कहीं घूमना फिरना, किसी भी टाइप का। कई लोग ऐसे रिलेशनशिप को जो कि उनकी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, एडिशनल रिलेशनशिप को ऐड करते हैं इन कष्टों से बाहर निकलने के लिए। कई लोग नॉर्मली आज जैसे देखते हैं कि कई लोग ड्रग्स या नशे का भी यूज करते हैं इन प्रॉब्लम्स को बाहर निकलने के लिए, और एट लास्ट कई लोग जब इन प्रॉब्लम्स से डील नहीं कर पाते हैं तो सुसाइड या आत्महत्या की ओर भी आगे बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि संसार भी लगातार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन और खोजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम क्या है, वो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये है कि ये बस टेम्परेरी हमें एक मूवमेंट के लिए, एक क्षण भर के लिए हमें थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं, लेकिन उसके बाद हम जब इन चीजों से बाहर निकलते हैं और हमारी प्रॉब्लम, हमारे कष्ट, हमारे कलेश हमारे सामने हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, और वाकई में इस प्रॉब्लम को हमें समझना है। लेकिन असल में अगर हम इस चीज को जानने की कोशिश करें कि हर एक व्यक्ति अपने अंदर एक तरीके के टूटेपन को महसूस कर रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीजों में लगातार। और क्वेश्चन ये है कि क्या परमेश्वर ने ये सारी चीजों को ऐसे ही बनाया था, इतने सारे कष्ट और कलेश को हम सबके लिए? क्योंकि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, अगर आप में कई लोग उत्पत्ति की पुस्तक को अध्ययन कर चुके हैं, और उत्पत्ति की पुस्तक में साफ इस बात को लिखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से सृष्टि को रचा, सृष्टि को बनाया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर ने हर चीज को बनाने के बाद कहा ये अच्छा है, ये सुंदर है, और सब कुछ परफेक्ट था। तो बात यह है कि शायद लोग कलेश और कष्ट को सॉल्यूशन खोज रहे हैं, लेकिन गलत जगह खोज रहे हैं। एक्चुअली में कलेश और कष्ट जो हमें दिख रहा है, उसका जो रूट है, उसका जो मूल स्रोत है, वो कुछ और है। लेकिन लोग इसको टेम्परेरी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है ड्रग्स, एंटरटेनमेंट या आप एडिशनल रिलेशनशिप, इनसे सॉल्व करेंगे तो आप बस एक मोमेंट के लिए उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप उस सच्चाई को नहीं जानेंगे कि ये कष्ट और कलेश कहाँ से आए हैं, तब तक आप उसको सच्चाई तौर पर कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बाइबल हमें साफ बताती है कि परमेश्वर ने हर एक चीज को बहुत ही सिद्ध तरीके से रचा है। और जैसा कि पहली स्लाइड में हम लोग एक बार फिर से देखेंगे कि उन वचनों में इस चीज का जिक्र है कि वो कष्ट और कलेश कहाँ से आए हैं, और जब हम उसको समझेंगे तो हमें परमेश्वर के वचन से सॉल्यूशन भी, और हमें खासकर वो आशा दिखेगी कि इन कष्ट और कलेश से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो जैसा कि रोमियो 8 अध्याय के 20 और से 25 में कुछ बातों का वर्णन है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खास करके उसमें से जिस बात को हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे, उस बात को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है
क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके द्वारा आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि कोई कोई जिस वस्तु को कोई देख रहा है तो उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोहते हैं। तो खासकर की वचन यहाँ पर अगर हम एक हाईलाइट देखें तो वचन यहाँ पर पाप के विषय में जिक्र कर रहा है। और वो पाप किस तरीके से, अगर हम 22वें पद में देखें, 23वें पद में देखें कि क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी है। सारी सृष्टि, उसमें हम लोग भी अब तक पीड़ाओं में पड़े हैं, करहा रहे हैं। वो पीड़ा और दर्द किसी भी तरीके से हो सकता है, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। लेकिन वहां पर नीचे 23 में लिखा हुआ, और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हम भी अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हर एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, और 24 में लिखा है आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। तो मेरे प्रियो, मैं साफ इस तौर पर आपको बताना चाहूंगा वचन के द्वारा कि जो आज हम कष्ट और कलेश को अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन से, एक्चुअली में इसका जो मूल स्रोत है वो है पाप। अगर सृष्टि की शुरुआत को देखें, जहां परमेश्वर ने पहले पुरुष और स्त्री को, आदम और हव्वा को रचा, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, और उसके बाद से ये सारे दुख और कलेश की शुरुआत हो गई। अगर वहां देखते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया कि तू भूमि से अपने खून और पसीने की कमाई खाएगा। स्त्री को श्राप दिया कि तू बहुत ही पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देगी, और वहां से वो कष्ट की शुरुआत हुई। तो कष्ट को हम खत्म करने के लिए हमेशा कोशिश करते आए हैं, लेकिन जब तक हम उसके मूल स्रोत को नहीं जानेंगे, हम उस कष्ट को क्षण भर के लिए खत्म कर सकते हैं, उसमें आगे हमारे पास कोई आशा नहीं रहेगी। तो मैं आपको सीधे तौर पर परमेश्वर के इस सॉल्यूशन को आप जाहिर करना चाहूंगा कि पहली कष्ट और कलेश में हमारी पहली आशा है पापों से छुटकारा। अगर हम पापों से छुटकारे के विषय में नहीं सच्चाई को जानेंगे, उस सच्चाई को नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हमारे पास कोई सच्ची आशा नहीं होगी अपने कलेशों और कष्टों से निकलने की। एक क्षण भर के लिए आशा होगी, लेकिन वो आशा फिर खत्म हो जाएगी, एक धुएं के समान, एक भाप के समान, जो थोड़ी देर तो दिखाई देगा फिर हवा में लुप्त हो जाएगा। उस एक प्रकार से तो पापों से छुटकारा हमारी एक महत्वपूर्ण बड़ी आशा है इन कष्ट और कलेशों से बाहर निकलने की। और पापों से छुटकारे का साफ तौर पर वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि लेपालक होने की अर्थात आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। और वाकई में ये आशा क्या है? ये आशा स्वयं यीशु मसीह है। हम अपने पापों से इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसी वस्तु, ऐसा जरिया नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को अगर देखते हैं तो वहां पर इस बात के लिए वचन लिखता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और वो सत्य स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आए, उन्होंने एक सिद्ध जीवन जिया, एक पवित्र जीवन जिया, और मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया, और वो कब्र में 3 दिन रहे और उसके बाद वहां से जिंदा हो गए। और इस प्रकार से जो कोई अपने पापों को अंगीकार करता है और यीशु मसीह को और ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह
ने उसके लिए अपने प्राणों को दिया है उसके पापों के लिए, तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है। और पापों से छुटकारा हमारी पहली आशा है इन कष्ट और कलेशों में। और इस बात के लिए मैं आपको बिल्कुल उत्साहित करना चाहूंगा कि हम पापों से छुटकारे के विषय में और भी गहराई और सच्चाई से समझते जाएं, और भी तब हमारे लिए एक जीवित और एक परमानेंट आशा हमारे जीवन में आएगी। और इस प्रकार से इस पहली आशा को आशा के विषय में हमने जाना, जो कि पद 20 से 25 में लिखा हुआ था कि पापों से छुटकारा हमारी पहली आशा है कष्ट और कलेश के मध्य में। आइए हम दूसरे एक बात की ओर आगे बढ़े, जो दूसरा पॉइंट है, जो अगर हम वचन में देखते हैं, जो कि 21 पद से आगे लिखा हुआ है, 26 से आगे लिखा हुआ है, 26 से 30, इसका नेक्स्ट स्लाइड में जिसको मैंने मेंशन किया है। और उस एक वचन में हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी हमारी आशा क्या है इन कष्ट और कलेश के मध्य में। और यहाँ पर वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और मैं इस चीज को थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय में कई ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो कि कई अलग अलग प्रकार के कलेशों और कष्ट से जुड़े हुए थे। और खास करके हमारे चर्च में भाई सजू हैं, हमारे पास्टर हैं, उनकी वाइफ जेन, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से अपनी बीमारियों से जूझ रही थी और काफ़ी कष्ट था। और वाकई में ये उनके ही परिवार के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे गैदरिंग चर्च के लिए एक असहज समय था, एक दुख का समय था। और इस प्रकार से कई भाइयों से, कई बहनों से हमारी मुलाकात हुई जो कि लॉकडाउन के चलते अपनी जॉब को खो चुके थे और उनको चिंता थी अपने करियर की, अपने फ्यूचर की, और वाकई में वो एक कष्ट से गुजर रहे थे। कई लोगों से मिले जिन्होंने अपनी नौकरी और जॉब को खोया और एक फाइनेंशियल क्रंच में वो लोग फंस गए, परेशानी में फंस गए। खाने के लिए अपना जो एसेंशियल नीड्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए भी उनको समस्याएं होने लग गई। कई लोग अपनी रिलेशनशिप में गुजर रहे थे। तो हम लगातार ऐसे लोगों से मिले जो कि शारीरिक तौर पर काफ़ी समस्याओं को महसूस कर रहे थे। और वाकई में मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करना चाहूँगा। कई प्रकार से मैं भी ऐसे एक हालातों से गुजर रहा था, और ऐसे हालातों से गुजरना वाकई में बहुत ही ऑफ कोर्स जैसी चीज हमें दिखाई देती है। और ऐसे हालातों में हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि ऐसे हालात कभी हमें ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं जिंदगी से। हमें लगता है कि शायद हमारे लिए कोई आशा नहीं है और शायद हमें कोई समझता नहीं है। और सिंपल सा कभी ऐसा कहना चाहूंगा कि कभी हम ऐसी एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को ही नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं किसी के साथ। मैं ऐसी एक प्रॉब्लम में हूं और ये मेरे पास प्रॉब्लम है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं किसको, मैं कैसे बताऊं कि मैं किस एक दौर से गुजर रहा हूं। मैं शायद कुछ शब्दों के द्वारा बताने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन वो इनफ नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ऐसा मीन्स ऐसा डिप्रेशन, ऐसा इमोशन हम सबके अंदर रहता है कई बार। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे टाइम में हम अपने आप को हारा हुआ या डिप्रेशन में पड़ा हुआ समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात के विषय में बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन हमें इस दूसरे पॉइंट में, जहां पर पवित्र आत्मा की सहायता के विषय में लिख रहा है, वो हमें एक आशा दे रहा है। और पवित्र आत्मा की सहायता हमें ये आशा देती है, इससे पीछे वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा की सहायता, जो वर्ष 26 से 30 तक है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है।
और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और वाकई में मैं आपको इस दूसरी आशा के विषय में बताना चाहूंगा कि आप कलेश और संकट में हैं, आपको नहीं पता है आप अपने अंदर के इमोशन, बातों को, थॉट्स को कैसे शेयर करें। कई बार जब मैं छोटा था और जब पढ़ाई का प्रेशर आता था, मेरे घर वाले पूछते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, मैं बस बोल देता था हाँ ठीक चल रही है, थोड़ा सा है प्रेशर है ठीक। लेकिन मैं समझ सकता था कि मैं किस एक दौर से गुजर रहा हूँ। ऐसा लगता था कि शायद मैं भाग जाऊं पढ़ाई को छोड़ के, शायद मैं टीचर को कुछ कर दूं या मैं पता नहीं क्या कर दूं। ऐसा होता था। अभी कई बार जॉब्स को लेकर ऐसा रहता है कि जब आप घर के पूछते हैं कि जॉब कैसा चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, थोड़ा प्रेशर है। लेकिन आप जब उस दौर से गुजर रहे हैं आपको नहीं पता है। आप जब बीमारियों में होते हैं, लोग आपको फोन करके पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, आप बोलते हैं हाँ ठीक है, पहले से बेहतर है। लेकिन पहले से बेहतर का मतलब क्या है? शायद आप पहले बहुत ज्यादा दर्द में और बस 1% दर्द कम हुआ है। मतलब आपको दर्द बहुत है लेकिन आप बस दूसरों को एक बता रहे हैं कि पहले से थोड़ा बेहतर है। मीन्स कई बार ऐसे सिचुएशन आती है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि हम ये किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन वचन हमें आशा देता है कि आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब भी मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं उस मदद को याद करता हूं, उस बात को याद करता हूं जो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए अपना एक सहायक दिए जाता हूं जो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और वो वादा आज भी हमारे लिए पूरा होता है। ये हमें आशा रखना चाहिए। ये हमें आशा बाइबल हमें देता है। संसार के लोगों के पास ये सहायक नहीं है, क्योंकि ये सहायक उन लोगों को मिलता है जो अपने पापों को अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं। और जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं तो वाकई में पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ है। मैं आपको इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रार्थना ना करें, पवित्र आत्मा बस आपके लिए प्रार्थना करेगा। आपको प्रार्थना करना है, लेकिन आप इस बात को लेकर कभी भी चिंता ना करें कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, शायद मेरी प्रार्थना मैं कर ही नहीं पा रहा हूं तो परमेश्वर कैसे सुनेगा। नहीं, आप कैसे भी टूटे फूटे शब्दों से, आप कैसे भी मन के साथ प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा परफेक्ट तरीके से यीशु मसीह तक पहुंचाएगा, आहें भर भर कर, जो बयान से भी बाहर हैं। आपको भी नहीं पता है कि वो सहायक आपके, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी बातों को कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके मसीह तक, पिता तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर तक पहुंचाते हैं जब हमें किसी बातों का उत्तर मिलता है। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर आशा है। और ये आशा बस आपको शारीरिक दुर्बलताओं में ही नहीं, लेकिन अगर आप आत्मिक तौर पर आप अपने पापों से जूझ रहे हैं, आपको नहीं पता है कि मैं अपने पापों के लिए कैसे करके बयान करूं, लेकिन आप जब अपने आप को सरेंडर करते हैं, जब आप अपने आप को परमेश्वर के ऊपर पूरे तौर पर अपने आप को डिपेंड करते हैं, वाकई में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए बिल्कुल सामर्थी है। और आपको इस चीज के लिए निश्चिंत रहना है कि मेरे शब्द खराब हैं, मेरे को शब्द आ नहीं रहे हैं, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं। आपको इस बात की चिंता नहीं करना है। आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर में अपने आप को निर्भर रखना है, और वाकई में पवित्र आत्मा आपको सहायता देने के लिए, ऐसे दुख और कलेश के समय में आपको सहायता देने के लिए सामर्थी है। आपकी प्रार्थनाओं में आपको तसल्ली और शांति देने के लिए। कई बार हो सकता है कि ऐसे कष्ट और दुख के कलेश में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो सकता है कि परमेश्वर मुझे कोई सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन मैं कैसे समझूं। तो आप बिल्कुल आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा समझने में भी मदद करेगा कि आपको इस कष्ट और दुख के कलेश में किस तरीके से परमेश्वर आपको सॉल्यूशन देखने में मदद करेंगे। तो पवित्र आत्मा आपके लिए एक बेहतर और एक बेहतर सहायक है इस, और ये पवित्र आत्मा की सहायता हमारे लिए एक बड़ी आशा है जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इस कष्ट और कलेश के समय में। और मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूंगा कि आप पवित्र आत्मा की सहायता को एक बड़ी आशा के तौर पर स्वीकार करें और अपने जीवन में कष्ट और कलेशों के मध्य में लगातार पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में आप अनुभव करें और
उसको आप मांगें अपनी प्रार्थनाओं में। और तो हमने अभी तक 2 आशा के विषय में जाना। पहली आशा पापों से छुटकारा है और दूसरी आशा पवित्र आत्मा की सहायता है हमारे जीवन के लिए इस कष्ट और कलेश के समय में। एक नेक्स्ट बात को मैं जो बताना चाहूँगा कि इससे जो नेक्स्ट वाला वचन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसके बहुत ज़्यादा अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन उसमें खास जो एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा वो है कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में। जहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हम खास परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए एक और आशा है इस कष्ट और कलेश के समय में। एक्चुअली में परमेश्वर के प्रेम को देखें तो वो एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे ये सारी चीज़ें आती हैं, पापों से छुटकारा, पवित्र आत्मा की सहायता। लेकिन खास तौर पर परमेश्वर के प्रेम को यहाँ पर हम एक बार फिर से हाईलाइट करना चाहेंगे। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस चीज़ से कि एक बार मेरे लाइफ में ऐसा वक्त आया, एक भाई से जब मेरी बात हो रही थी और वो भाई मुझसे, मैं उसको बता रहा था कि यीशु मसीह पर जब से मैंने विश्वास किया, मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए और मैं बहुत सारे चीज़ों में अपने आप में बेहतर महसूस किया। और बेहतर ही महसूस नहीं किया, इन सबसे बढ़कर मैं जिन पापों से लगातार संघर्ष कर रहा था परमेश्वर में, मैंने इस चीज़ को जाना कि उन पापों से मुझे छुटकारा मिल चुका है और मैं एक बदलाव को अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ। तो उस भाई ने बड़े क्यूरियोसिटी के साथ मुझसे पूछा कि ठीक है, तुम्हारे अंदर बदलाव हुआ है, लेकिन उस टाइम मेरी जॉब नहीं लगी थी। वो कह रहा था लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जॉब तो अभी भी तुम्हारी नहीं लगी है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि अभी भी तुम बीमारी में हो। मीन्स तुमने विश्वास किया, हो सकता है जीवन बदल गया, हाँ हो सकता है तुम अच्छे काम कर रहे हो सकता है बेहतर सोच रहे हो, लेकिन मैं बाहर से देख रहा हूं तो कुछ बहुत ज्यादा बदलाव जैसा नहीं दिख रहा है। अभी भी बीमार हो जाते हो, तुम्हारे परिवार के लोग बीमार हैं कई लोग, और अभी भी जॉब के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हो, अभी भी कई सारी चीजों को लेकर परेशान रहते हो। तो ये एक मेरे लिए लाइफ में पहला मूवमेंट था जब इस तरीके का सवाल मेरे सामने आया, और इस एक सवाल ने मेरे को एक बार फिर से सोचने में मजबूर किया कि जब मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, जब मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं, तो क्या मैं मेरे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है मेरे शारीरिक जीवन में या नहीं हुआ है। और मैं इस चीज को, वो पहला एक वक्त था जब मैंने इसके बारे में सोचा, और मैंने कई दूसरे वचन भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं जिनको मैंने अध्ययन किया, लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो ये घटना मुझे याद आई और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जैसे वचन कई सारी बातों को लिखता है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा, और खास करके मैं इसमें 35 और 36 और 37 वचन को पढ़ना चाहूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 37 में लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं उस परमेश्वर के प्रेम को याद कर रहा था कि परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए इन सब से ऊपर है, इन सब से ऊपर है। जिन चीजों को मैं देख रहा हूं, जिन कष्टों से मैं गुजर रहा हूं, जिन बातों को लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। और उस भाई को मैंने एक बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया उस समय, और वो वाकई में इन वचनों से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा था। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर मैं इस संसार में हूं और अगर मेरे पास ये फिजिकल बॉडी है तो डेफिनेटली मेरे पास रिस्क है बीमार होने का, डेफिनेटली। अगर मैं रोड में जा रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे पास रिस्क है एक्सीडेंट होने का। अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे पास एक रिस्क है लॉस होने का। अगर मैं एक जॉब कर रहा हूं डेफिनेटली मेरे पास एक रिस्क है बॉस या मेरे क्लाइंट का प्रेशर होने का। अगर मैं रिलेशनशिप में हूं तो डेफिनेटली मेरे पास रिस्क है ब्रेकअप और कॉन्फ्लिक्ट होने का। चाहे मैं
यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं या नहीं करता हूं। लेकिन अगर ये चीजें हैं तो मेरे पास रिस्क है इन सब चीजों का। लेकिन अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो मेरे पास एक आशा है, मेरे पास एक उम्मीद है और मैं इनसे ऊपर सोच सकता हूं। लेकिन अगर मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, अगर यीशु मसीह में मेरे पास कोई आशा नहीं है, तो मैं शायद इनके बाहर नहीं सोच सकता हूं। शायद मैं केवल इन बातों के विषय में ही सोचूंगा और इन बातों के विषय में सोच के डेफिनेटली मैं डिप्रेशन में जा सकता हूं, डेफिनेटली मैं एंटरटेनमेंट या ड्रग की हेल्प ले सकता हूं, एडिशनल रिलेशनशिप की हेल्प ले सकता हूं, और ज्यादा में ज्यादा क्या, मैं एक सुसाइड या आत्महत्या को अटेम्प्ट कर सकता हूं। मेरे पास शायद कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जब मसीह पर विश्वास करता हूं तो मेरे पास आशा है कि परमेश्वर मुझे इन कष्टों में आशा ही नहीं बल्कि मुझे सामर्थ्य भी देगा टिके रहने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक बेहतर आशा है और बेहतर प्रेम है। और मैं इस चीज को जानता हूं कि इस दुनिया में शायद कोई मेरी बातों को नहीं समझता है, लेकिन जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, जिसने मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिया है, वो मुझे बेहतर तरीके से समझता है। और इसलिए उस परमेश्वर से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम या तलवार, कोई भी मुझे उस परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। और मैं चाहे विश्वास करूं ना करूं, ये चीजें ऑफ कोर्स है मेरे लाइफ में घटना, लेकिन जब मैं विश्वास यीशु मसीह की ओर देखता हूं, जब मैं पवित्र आत्मा की सहायता को लेता हूं, जब मैं अपने पापों से छुटकारा पाता हूं, तो मेरे पास एक बेहतर आता है कि मैं परमेश्वर को एक अनंत काल के लिए, उस आशा के लिए मैं याद रखता हूं। और वाकई में ये पहला एक वक्त था कि जब प्रभु ने मुझे इस एक बारे में विचार करने के लिए, गहराई से सोचने के लिए मदद किया। मैं बस बाइबल की एक और घटना को बताना चाहूंगा। बाइबल में एक व्यक्ति का वर्णन है, एक व्यक्ति का वर्णन ही नहीं, उसके नाम पे पूरी एक पुस्तक को लिख दिया गया है, और वो पुस्तक है अय्यूब, जॉब, वो उसकी पुस्तक है। और उसके जीवन को हम जब देखते हैं, मैं उसको एकदम ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। जैसा परमेश्वर की इच्छा होती थी उस तरीके से वो कार्य करता था। लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में उसके पास सब कुछ था। उसके ढेरों बच्चे थे, उसके पास बहुत जानवर थे, बहुत धन संपत्ति थी, सब कुछ अच्छा था, उसके पास बेस्ट और बेस्ट चीजें थी। लेकिन जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, उस समय वो हर प्रकार से शैतान उसको तोड़ने की कोशिश किया। उसकी धन संपत्ति खत्म कर दिया, उसके बच्चों को मार दिया, यहां तक कि उसके शरीर में इतना कष्ट दिया कि उसकी जो पत्नी थी वो भी उसको बोल रही थी कि तू परमेश्वर को क्यों नहीं कोसता है। और तब अय्यूब एक बात को कहता है कि जिस परमेश्वर ने दिया है उस परमेश्वर ने ले लिया। और उस समय भी उसका मन परमेश्वर में प्रेम को रखता है, आशा को रखता है। और शायद ये वचन उस समय नहीं लिखे गए थे, लेकिन अय्यूब मन ही मन कुछ इस टाइप से सोचता होगा, क्या मृत्यु, क्या जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। शायद अय्यूब उस समय ऐसी ही बातों को कह रहा होगा और अपने मन में उस आशा को रख रहा होगा कि कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और आज भी मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं, आप किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के प्रेम से भी अलग हो जाते हैं तो आपको क्या ही हासिल होगा? क्या आप अपने कष्टों से उभर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरे हालात में पहुंच जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फिर भी एक बेहतर आशा दी है। और मैं इस बात को भी जिक्र करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे शारीरिक कष्टों को दूर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम यीशु मसीह के दौर को देखें तो जिन लोगों ने यीशु मसीह से डिमांड की, यीशु मसीह ने चुटकियों में उनको चंगाई दिया, मुर्दों को जिंदा किया, उनके कष्टों को दूर कर दिया। आज भी परमेश्वर हमें इन कष्टों से आजाद करने के लिए सामर्थ्य है। लेकिन जरूरत है कि परमेश्वर कई बार अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में जाहिर करते हैं।
और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की दी हुई आशाओं को अपने जीवन में महसूस करें, उनको प्रैक्टिस करें, उनके पीछे आगे बढ़ें। और कई बार हो सकता है ये कुछ वजह हो जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर एक गवाही को बनाना चाहते हैं, जिससे कि दूसरे कई लोग उन गवाहियों को जाने जो हम जिस कष्ट से हम लोग गुजर रहे हैं। कई लोगों को हम अपने कष्ट के अनुभव को बताने पाए और हम परमेश्वर के प्रेम को बेहतर तरीके से समझने पाए। परमेश्वर की कुछ भी योजना हो सकती है, लेकिन यह चीज निश्चित है कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और ये हमारी एक बेहद और एक बहुत बड़ी आशा है इस दुख और संकट के कलेश में। हम अपने आप में हारा हुआ महसूस कर सकते हैं, टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम ये याद रखें परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। और वाकई में इस बात के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। और अंत में जो चौथी आशा के बारे में बताना चाहूंगा, वैसे जो वचन हमें जिक्र करता है और इसके अगली स्लाइड में उस चीज का जिक्र हुआ है और वो बहुत डिटेल्ड में नहीं, जो 18, 19 और कई और वर्सेस में वो एक चीज लिखा हुआ है जहां पर है अनंत काल की आशा के विषय में जिक्र करते हैं। और वचन 18 और 19 में इस प्रकार से लिखा होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह संसार में आए, एक सिद्ध जीवन जिया, हम मनुष्यों के लिए अपने प्राण को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, कब्र पर 3 दिन रहे और मृत्यु में से जिंदा हो गए और करीब 40 और 50 दिन तक लोगों से वो मिलते रहा और फिर उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए। और आज भी यीशु जिंदा है और स्वर्ग में है। और हम मसीह लोगों की ये आशा है कि यीशु मसीह एक दिन दोबारा हमें लेने को आएंगे, उनका दूसरा आगमन होगा। और जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह के नाम पर पापों की क्षमा को ग्रहण करते हैं, उनको यीशु मसीह दोबारा से लेकर जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रही। और उस वक्त एक ऐसा समय होगा कि आज के जो दुख, कलेश, संकट सब कुछ परमानेंटली खत्म हो जाएंगे और हम हमेशा हमेशा अपने सृष्टिकर्ता अर्थात परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह और अपने मसीह की ओर से दिए गए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। ये हमारी एक जीवित आशा है जिसमें हम लोग, जितने लोग क्रिश्चियंस हैं, विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हमारी ये सबसे बड़ी आशा है जिसको हम अनंत काल की आशा कहते हैं। और वाकई में मैं एक बार फिर से आपको इन बातों के लिए उत्साहित करना चाहता हूं कि दुख और कष्ट और संकट और कलेश तो हमेशा हमारी जिंदगी में रहेंगे। और वाकई में ऐसा नहीं है कि हम इस शारीरिक तौर पे कभी शांति को नहीं पाएंगे, बिल्कुल परमेश्वर हमें सामर्थ्य है, लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम इन बातों से बाहर निकलें और एक इन बातों से बड़ी आशा को हम याद रखें। और उनमें से पहली आशा है पापों से छुटकारे की आशा, जिसको हम याद रखें। दूसरी आशा है पवित्र आत्मा की सहायता, जो हमेशा हमारे दुर्बलताओं में, हमेशा हर समय हमारे साथ रहेगी। तीसरी आशा है परमेश्वर का प्रेम, हम किसी भी दौर से गुजर रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कम नहीं होने वाला है। और चौथी आशा, हमारी जीवित आशा है कि अनंत काल की आशा है कि हम एक दिन इन सब दुख, संकट और कलेश से बाहर निकल जाएंगे और इन बातों के द्वारा हम लोग हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। और वाकई में मैं इस चीज के लिए इन बातों के द्वारा आज के इस प्रचार को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आशा रखता हूं कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया होगा। धन्यवाद। थैंक्स ब्रदर विभांशु। मैं जब ये सुन रहा था और परमेश्वर का उस प्रेम के बारे में एक और बार याद कर रहा था कि यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया, और जब कष्टों के बारे में आप बात कर रहे थे,
मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जो परमेश्वर ने उसको कुचला और परमेश्वर ने उनको उस कष्ट से जाने के लिए अनुमति दिया, राइट। यशायाह का, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यशायाह का 53। जब हम लॉर्ड सपर प्रभु भोज की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो कष्टों से गुजर कर 53 उसका 3 से हम पढ़ेंगे। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा खूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब बेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएंगे। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरी धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहरेगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं उस मैन ऑफ सॉरोस, उस मनुष्य जो दुखों के साथ लदा हुआ, उस मनुष्य जिस यहाँ पे लिखा है उन्होंने वो शांतता, लोगों ने उसको तिरस्कार किया और हमने भी उनको तिरस्कार किया। हम सब भेड़ के समान भटक गए थे। लेकिन 10वां वचन में लिखता है, तो भी यहोवा को यही बाह्या, इट वॉज द विल ऑफ द लॉर्ड टू क्रश हिम। यहोवा का इच्छा था कि उनको कुचल दिया जाए। जब वह और उसको रोगी कर दिया, ये यहोवा की इच्छा था। जब वह अपना और क्यों किया इसके लिए किया क्योंकि एक दिन यीशु मसीह उन्होंने जो कष्ट उठाया, वो कष्ट के द्वारा वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होएगा। क्या देखकर तृप्त होगा? कि उनके कष्टों के द्वारा बहुत सारे हम जैसे निकम्मे लोग, हम जैसे भटके हुए लोगों को यीशु मसीह का उस कष्ट के द्वारा हम सबको उद्धार मिला है। उस कष्टों को लिया हुआ उस यीशु मसीह को हम एक और बार याद करेंगे। उसका शरीर हमारे लिए टूटा गया, उनका लहू हमारे लिए बहा गया, और हम जब इस प्रभु भोज का हिस्सा लेंगे, उस परमेश्वर को एक और बार हम याद करेंगे, उस यीशु मसीह को एक और बार याद करेंगे। उस यीशु मसीह जो स्वर्ग का सब कुछ छोड़कर एक मनुष्य होकर हमारे लिए आया। और आज जब हम रोटी तोड़ेंगे, शायद आप ब्रेड तोड़ सकते हैं, रोटी तोड़ेंगे, हम उस यीशु मसीह का जो शरीर जो टूटा है उसको हम याद करेंगे। हम जब इस कटोरे में से हम पिएंगे,
हम यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहा है उसको एक बार याद करेंगे। हम जब कटोरे में से जब पिएंगे, हम जब बात करें प्याले में से पीने के लिए, आप जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं या कुछ लिक्विड ले सकते हैं, और हम जैसे इस प्रभु भोज का हिस्सा लेंगे और भाग लेंगे, हम उस यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कष्ट उठाया उसके बारे में एक और बार हम सोचेंगे और जांच करेंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने आँखों को बंद करें, हम अपने आप को तैयार करें और उस यीशु मसीह का प्रेम के बारे में हमने जो पढ़ा कि कोई भी मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता, उस प्रेम के बारे में अगर हम ध्यान करेंगे तो वो प्रेम के पीछे जो कष्ट था उनका, वो कष्ट को भी हम स्मरण करेंगे। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए कष्ट उठाया, वो हमारे लिए दुख उठाया, उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। आइए हम साथ में प्रार्थना करके इस रोटी इस प्याला का हम भाग लेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका इच्छा था, आपने इच्छा किया कि यीशु मसीह हमारे लिए, यीशु मसीह कुचला जाए ताकि हम उद्धार पाए। परमेश्वर, आपने चाहा कि यीशु मसीह आपको भाया कि यीशु मसीह उस दुख उठाए ताकि हमारे इस दूर हटने वाली स्वभाव को आप ठीक करके आपके ओर केंद्रित और आपके अनुग्रह से प्रचलित ऐसा एक जीवन जीने के लिए आपके कष्ट के द्वारा आपने एक रास्ता खोला। इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। परमेश्वर, और परमेश्वर जैसे हम इस रोटी और प्याला के संग हम साथ में भाग लेंगे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उस सुसमाचार ने जो हमारे लिए किया है उसे एक और बार हमारे दिलों को प्रचलित करें, सुसमाचार की ओर हमारे दिल को खींचे। परमेश्वर, हमारे दिलों को आपके प्रेम के सामने परमेश्वर ठंडा करने के लिए और पिघल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम साथ में इस रोटी और प्याला का भाग लेंगे। मैं अनाउंसमेंट्स के लिए ब्रदर ग्लेन को इनवाइट करना चाहूँगा।